महाराष्ट्र साथ देने का क्योंकि बाहर से आया हुआ जो चीन कुकी नार्को टेररिस्ट है, म्यांमार से आया हुआ है, वो मणिपुर में अफीम का खेती करके ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देके वो लोग सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, बाद में सेपरेट कंट्री की मांग करेगा क्योंकि वो लोग ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देके 3 मई के दिन चूड़ाचांदपुर इस जगह पर मैतेई समाज की बस्ती में जो हैवानियत घटी है और तकरीबन 200 महिलाओं को आबरू लूटी गई है। सब कुकी इनोसेंट सिविलियंस अभी उठना चाहिए because for your community, else your community will be like in the whole world you will be treated as a narco terrorist। जो कुकी डोमिनेटेड एरिया जैसे चौड़चामपुर हो, कांगपोपी हो, वहां पे अभी तक अफीम का खेती चल रहा है, अभी तक चल रहा है। नार्कोटिक्स है जो ये चीज कर रहे हैं, उनको एक चीज यहाँ से बोलना चाहूंगा कि हम मैतेई लोगों के साथ थे, मैतेई लोगों के साथ है और रहेंगे। आज मैंने देखा इन मैतेई लोगों के आंखों में वो आंसू, इनके परिवार के लिए वो आंसू। ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि भारत को बचाने के लिए, भारत को ये ड्रग काटे से बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मणिपुर को नहीं, महाराष्ट्र को टारगेट करेगा, दिल्ली को टारगेट करेगा, साउथ के लोगों को टारगेट करेगा, वेस्ट के लोगों को टारगेट करेगा और सब इंडिया को घोखला करके बर्बाद करने वाला स्कीम है, ये कंस्पिरेसी है। हिमालय बांटना, हिमालय बांटना, भारत माता की, भारत माता की। मणिपुर जो भारत के स्पोर्ट्स में, कल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सब हर जगह पे सामने आकर भारत की गर्व, भारत के हमेशा शान लेकर आता है, वही मणिपुर, मैतेई और मणिपुरी अभी खतरे में है। इसलिए जो आज महाराष्ट्र पे अभी जुड़े हुए सभी महिला और युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, we have to fight against this Sin Kuki narco terrorists who wants to destroy Manipur and who wants to destroy India, and it should be one voice, one nation and one slogan. Then one slogan must be, let us remove this Sin Kuki narco terrorists from entire India। क्योंकि आप देख सकते हो वो लोग कुकी लैंड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर को तोड़िए, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाइए। क्यों बोल रहे हैं कुकी लैंड बनाने का? कुकी लैंड क्यों बनाना चाहते हैं? वो लोग अफीम का खेती, पॉपी कल्टीवेशन करके मनी ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ावा देके मणिपुर को और भारत को खोखला करना चाहते हैं। ये सब यहाँ सामने जो बैठा है, मैतेई के फादर, मदर, सिस्टर सब बैठे हैं यहाँ पर, सिर्फ हमारे मैतेई के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। ये 2 रीजन है ये जो लोग आए हैं। फर्स्ट रीजन है ये लोग डरे हुए हैं, वो लोग सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये लोग तो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पर उसका घर में रहने वाला, जो हमारे घर में रहने वाला, जो मणिपुर में रहने वाला उसका भाई बहन सेफ है, उसका नियर एंड डियर वन सेफ है, वो मतलब वो जिंदा में है या मर गया, ऐसा वो लोग डरे हुए हैं। और दूसरा चीज ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि भारत को बचाने के लिए। जो भी लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस देश को तोड़ना चाहेंगे, हम एक इंडियन होने के खातिर हम उनका नाश यहाँ से करेंगे। हमारे हिंदुत्व में लिखा है, अगर जो भी पापी हमारे लिए खड़ा हुआ है, हमने एक एक को उसका नाश किया है। भारत को ये ड्रग काटे से बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मणिपुर को नहीं, महाराष्ट्र को टारगेट करेगा, दिल्ली को टारगेट करेगा, साउथ के लोगों को टारगेट करेगा, वेस्ट के लोगों को टारगेट करेगा और सब इंडिया को खोखला करके बर्बाद करने वाला स्कीम है, ये कंस्पिरेसी है ये। इसलिए ये सब आए हैं हमारे भारत को, मैं भी आया हूं भारत को बचाने के लिए। फार्मर्स लोग, जो मैतेई कम्युनिटी, जो हमारे मैतेई कम्युनिटी के जो फार्मर्स लोग हैं, जो फार्म में कल्टीवेट करने के टाइम में अभी क्या भुगत रहा है, मैं ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा बोलना चाहता हूं। अभी वो लोग कल्टीवेट करने के लिए, फार्म में कल्टीवेट करने के लिए जाएगा, ऊपर से सिन कुकी नार्को टेररिस्ट उन लोगों को सोफिस्टिकेटेड वेपन डरावने हथियार से उन लोगों को गोली चलाता है। उन लोगों का फार्म में कल्टीवेट नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, इसलिए वो लोग गोली की वजह से भी मर सकते हैं, ना खाने की वजह से भी मर सकते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग मोस्टली डिपेंड ऑन देयर फार्म प्रोड्यूस। ऑन द कंट्रारी, ऑन द ऑपोजिट, अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं।
यहां पे इतना फोर्सेस आ गए हमारे मणिपुर में, फिर भी उन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों मालूम नहीं, इसका रीजन तो जो जानते हैं वही दे पाएगा। एक हो गया। दूसरा चीज, जो कुकी डोमिनेटेड एरिया जैसे चोलचामपुर हो, कांगपोकपी हो, वहां पे अभी तक अफीम का खेती चल रहा है, अभी तक चल रहा है। वो भी दे आर गिवन सिक्योरिटी बाय द कुकी मिलिटेंट्स। जो आतंकवादी लोग बाहर से, म्यांमार से आए हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करके अभी तक कुकी डोमिनेटेड एरिया जैसे चोलचामपुर हो, कांगपोकपी हो, वहां पे अफीम का खेती अभी तक चल रहा है। हम यूथ को ये चीज बताना पड़ेगा कि ये नहीं है, हमें देश का विकास चाहिए, हमें देश का नाश नहीं चाहिए। ये कुछ लोग हैं इस देश को तोड़ना चाहेंगे, तोड़ते रहेंगे, ये अपने फायदे के लिए, लेकिन हमें उनका भी नाश करना पड़ेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो कोई विकास हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, हम सब एक है, एक थे, एक रहेंगे। जय मणिपुर। और मैं जो चीनी नार्कोटिक्स है, जो ये चीज कर रहे हैं, उनको एक चीज यहाँ से बोलना चाहूंगा कि हम मैतेई लोगों के साथ थे, मैतेई लोगों के साथ है और रहेंगे। आज मैंने देखा इन मैतेई लोगों के आंखों में वो आंसू, इनके परिवार के लिए वो आंसू, इनके उधर के रहने वाले लोग, ये है मुंबई में, लेकिन इनके डर बैठे हैं। आज अगर महाराष्ट्र में ये चीज होगा तो सेम जो इन्हें महसूस हो रहा है वो हमें भी होगा। हम इस चीज को देखते हुए जितने भी नार्को टेररिस्ट है, जितने भी टेररिस्ट है, हम सबका नाश करेंगे, हम सब एक रहेंगे और एक बन के चलेंगे। भारत माता की। I want to send one message to Kuki innocent civilians and जो बहुत साल से हमारे मणिपुर में रहे थे innocent civilians, यही टाइम है। This is not a warning, this is a message। अभी टाइम है, अभी आप लोग भी साथ देके जो इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, जिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, उसको भगाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपका कम्युनिटी, आपका समुदाय पीढ़ी तक पृथ्वी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप लोग सर उठा के भी जा नहीं पाओगे। हम लोगों ने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया हम लोगों ने। हम लोग मैतेई के सपोर्ट करना चाहिए था, हम लोग को मणिपुर बचाना चाहिए था। हम लोग किसने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, हम लोग म्यांमार से आने वाले लोग ने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। हम लोग को बचाना चाहिए था। आपका बच्चे लोग ये सब बोलेंगे आपको। तो दिस इज द टाइम, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, सब कुकी इनोसेंट सिविलियंस अभी उठना चाहिए, बिकॉज फॉर योर कम्युनिटी, एल्स योर कम्युनिटी विल बी लाइक इन द होल वर्ल्ड, यू विल बी ट्रीटेड एज ए नार्को टेररिस्ट। मणिपुर में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो देश के सामने नहीं आई हुई है। मैतेई समाज के भी महिलाओं के ऊपर अनगिनत अत्याचार हुए हैं। मणिपुर में 3 मई के दिन चूड़ाचांदपुर इस जगह पर मैतेई समाज की बस्ती में जो हैवानियत घटी है और तकरीबन 200 महिलाओं को आबरू लूटी गई है और घर के मर्दों को मार दिया गया है और उनके घरों में आग लगाकर जला दिया गया है। तो इसके लिए मैंने एक रचना की है, मैं आगे पढ़ती हूँ। रात के सन्नाटे में नींद न आती मुझे, रात के सन्नाटे में नींद न आती मुझे, खौफ है मेरे अंदर भरा जल रहा है मणिपुर मेरा, खौफ है मेरे अंदर भरा जल रहा है मणिपुर मेरा। हर मंजर नजरों के सामने चल रहा है, पल पल मेरा शरीर अंदर से जल रहा है। खौफ है मेरे अंदर भरा जल रहा है मणिपुर मेरा। जिसकी संस्कृति में है रास लीला, जिसकी संस्कृति में है रास लीला, उस पावन धरती को हैवानों ने बर्बाद किया। लुटकर माँ बहनों की आबरू तोड़ दिए बंधन सारे। खौफ है मेरे अंदर भरा मणिपुर, खौफ है मेरे अंदर भरा जल रहा है मणिपुर सारा। चांद पर पहुंचा मेरे देश का यान, चांद पर पहुंचा मेरे देश का यान, पर महफूज नहीं है मणिपुर के महिलाओं की जान, पर महफूज नहीं है मणिपुर के महिलाओं की जान। खौफ है मेरे अंदर भरा जल रहा है मणिपुर मेरा, जल रहा है मणिपुर मेरा। हमारा मैतेई समुदाय जो मणिपुरी ओरिजिनल इंडिजिनस मणिपुरी है वो खतरे में है। खतरे क्यों है? क्योंकि बाहर से आया हुआ जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, म्यांमार से आया हुआ है, वो मणिपुर में अफीम का खेती करके ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देके वो लोग सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा है, बाद में सेपरेट कंट्री की मांग करेगा, क्योंकि वो लोग
ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा दे के हमारे इंडिया को, हमारे मणिपुर, हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे महाराष्ट्र, हमारे साउथ, हमारे वेस्ट को सब घोटाला करने का चाहता है। इसमें हम लोग वन वॉइस, वन नेशन और वन स्लोगन करके हम लोग इकट्ठा होके इस सिंह कुकी नार्को टेररिस्ट को भगाने पे आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मणिपुर में कर सकते थे, हम लोग दिल्ली में क्यों आए, हम लोग मुंबई में क्यों आए? क्योंकि हम लोग सिर्फ मैती के बारे में नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं कि हर भारतवासी को, ये लोग युवा पीढ़ी को घोटाला करने वाला, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जो लोगों ने जो कंस्पिरेसी अपना प्री प्लान वार इंडिया के ऊपर लगाया है, इस पे हम लोग इकट्ठा करके हम लोग फाइट करेंगे और उसको निकालने में आप लोग का सहयोग चाहिए। तो इसमें बोलना चाहता हूं, सिंह कुकी नार्को टेररिस्ट भारत तो पलनोस लाउन सथी महाराष्ट्र साथ देने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई वांट टू सेंड वन मैसेज टू कुकी इनोसेंट सिविलियंस। यही टाइम है, दिस इज नॉट अ वार्निंग, दिस इज अ मैसेज। अभी आप लोग भी साथ देके जो इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, जिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, उसको भगाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपका कम्युनिटी, आपका समुदाय पीढ़ी पीढ़ी तक पृथ्वी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप लोग सर उठा के भी जा नहीं पाओगे। हम लोगों ने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया हम लोगों ने? हम लोग मैती के सपोर्ट करना चाहिए था, हम लोग को मणिपुर बचाना चाहिए था, हम लोग किसने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, हम लोग म्यांमार से आने वाले लोग ने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, हम लोग को बचाना चाहिए था। आपका बच्चे लोग ये सब बोलेंगे आपको। तो दिस इज द टाइम, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं। आज एक तरफ से एक खुशी का दिन भी है, क्योंकि कल इंडियन के ISRO टीम ने करके चंद्रयान 3 को मून पे सेफली लैंड कर चुका है। इसके लिए आप प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज फॉर देम। और सबसे खुशी होने वाली बात यह भी है, जो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टीम में हमारे 4 मणिपुरी मेंबर्स थे। और सबसे खुश होने वाली बात यह भी है भारत के सभी वासियों को कि मणिपुरी का इंडिजिनियस में कौन सा कम्युनिटी है? 2 कम्युनिटी है। कौन है? मैती और नागा। 4 लोग में से 3 मैती से है और 1 नागा से है। तो भगवान भी हमारे साथ दे रहा है, सच्चाई की भी साथ दे रहा है कि जो 4 हमारा इंडियन के नाम को आगे लेकर जाने वाला ISRO टीम में से 4 हमारे मणिपुर से है। पर दुख होने वाली बात एक भी है, मैं सबके सामने जो मीडिया के पत्रकार लोग जो आए हैं और सभी भारतवासी युवा आज महाराष्ट्र के जो आज इकट्ठा हुए हैं, मैं दुख होने वाली बात यह भी कहना चाहता हूं, उन 4 में से एक मिस्टर जेम्स लैशोंबम, वो एक ऑफिसर है, उसका वाइफ भी एक ऑफिसर है ISRO टीम में। कहा उसका घर कहां पे है? चोरचामपुर से है। चोरचामपुर क्या है? जो वायलेंस की ईपी सेंटर जगह है, जो वायलेंस शुरू हुआ था, वहां से है वो। जो सबसे दुख होने वाली बात है कि वो घर में नहीं है, अभी लईमराम पे है। अभी उसका फैमिली लईमराम पे है, रिलीफ कैंप में है, क्योंकि 3 मई को उसका घर पूरा सिंह कुकी नार्को टेररिस्ट ने उसका घर को पूरा बुरी तरीके से जला दिया। तारीख को चोरचामपुर कांगपोपी जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे कितना मैती नॉर्मल सिविलियंस के साथ इतना अत्याचार किया होगा। सीएन सना, वो एक फुटबॉलर है, इंडियन फुटबॉलर, इज रिनाउंड फुटबॉलर और भारत के नाम शान लेकर आता है। युवा फुटबॉलर है, प्रोफेशनल फुटबॉलर है। वो भी चोरचामपुर जगह से है, वो कुकी डोमिनेटेड एरिया जो मैती माइनॉरिटी करके था। वहां पे क्या हुआ? उसके घर भी जला दिए। और दूसरा चीज, जो युवा पीढ़ी को उसने एक ट्रेनिंग सेंटर करके स्थापित किया था आर्टिफिशियल फुटबॉल तबके के, उसने सिंह कुकी नार्को टेररिस्ट ने उस रिनाउंड फुटबॉलर का घर भी जला दिया, वो आर्टिफिशियल तक भी जला दिया उन लोगों ने। आप लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए, हमारे मैती समुदाय को, हमारे भारत को बचाने के लिए, सच्चाई को साथ देने के लिए आए हैं। इसलिए मैती समुदाय की तरफ से आप लोगों को फिर से अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर